आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टडी करने वाले हैं। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 7 की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैंने आपको 3 मेथड जो है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करे थे। इनकम मेथड एक्सप्लेन किया था, एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, प्लस आउटपुट मेथड एक्सप्लेन किया था। ये सारे मेथड मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे थे, जो 3 अदर डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो वीडियोस देखनी है, क्योंकि आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और आज का ये जो चैप्टर है, बहुत सारे लोगों को इसमें डिफ़िकल्टी आएगी, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉर्मल लैंग्वेज में और नॉर्मल वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, तो आपको हमेशा हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो स्टार्टिंग से हर एक वीडियो का एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या किया होगा, स्किप करा होगा वीडियो को। बट ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नॉर्मल एक बार में अच्छी तरीके से हर एक चीज़ सुनना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी वीडियो अच्छी देखना तो समझ में आ जाएगा। चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। डिग्री कॉलेज में भी जाओगे तो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया आपको चैप्टर उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है आपको आने ही वाला है, तो इसलिए अभी अच्छे से बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल भी बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये बेसिक चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया का। तो हम शुरू करते हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना। ऑल पर सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी वीडियोस की। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, पब्लिक फाइनेंस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये समझना ज़रूरी है कि जो पब्लिक फाइनेंस आज हम पढ़ने वाले हैं, ये जो टॉपिक है ना पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये हम इंडिया के अंदर वाला स्टडी करने वाले हैं। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया मतलब पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, पहले यहाँ पर समझो। पब्लिक मतलब हम पूरे के पूरे जो लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी के अंदर रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी होती क्या है, टेरिटरी होती क्या है, हमारे देश के अंदर, ठीक है, हम सभी लोग रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है इंडिया की जो जोग्राफिकल बॉर्डर्स है उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो पब्लिक है। ठीक है, जो नॉर्मल मैं तुम, ठीक है, हम सब रहते हैं इंडिया के अंदर, और हम जो हैं वो हैं पब्लिक। अब पब्लिक से क्या बनती है, पब्लिक को रिप्रेजेंट कौन करता है, पब्लिक को कौन रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक को कौन रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा सोचो। पब्लिक को कौन रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट। तो पब्लिक को कौन रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना हमारे, जैसे कि सीएम, पीएम और बाकी सारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, और लोकसभा, राज्यसभा के तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लोकसभा अगर आपने देखी होगी, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमने जब चुनाव हुए थे ना, चुनाव यानी कि इलेक्शन के थ्रू इन्हें क्या किया था, इलेक्ट किया था। इलेक्शन में हमने इन्हें वोट दिए थे और ये इलेक्ट होके आए थे। मैंने आपको क्या बताया, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शन किए जाते हैं, और इलेक्शन से क्या आते हैं, जो भी लोग आते हैं इलेक्ट होके, वो यहाँ पे नॉर्मल पीपल, मैं और आपको रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट। यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा। तो पब्लिक को कौन रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट, अब यहाँ पे एक नॉर्मल छोटी सी बात है कि अगर आप जा रहे हो मैकडोनल्ड में अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने, ठीक है, और आपने अपनी मम्मी से पैसे नहीं लिए, तो आपने पार्टी करके आ गए, बट मम्मी पूछेगी ना, बेटा आपके पास पैसे आए कहाँ से, पैसे आए तो आए कहाँ से आपके पास में, तो वो होता है फाइनेंस का क्वेश्चन आ जाता है। अब हम लार्ज मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मम्मी पूछती है ना, पैसे आए तो आए कहाँ से, तो फिर ये फाइनेंस का जो टर्म है, आप समझो। अब मैंने एक आपको नॉर्मल वे में बताया कि आपके पास पैसे आए कहाँ से, तो यहाँ पे जो पब्लिक
फाइनेंस है, ये फाइनेंस के अंदर हमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब पैसे आए कहाँ से, ठीक है, ये हमारी जो रुपीज़ हैं, रुपीज़ कहाँ से आए, ठीक है, रुपीज़ कहाँ से आए और आपने ये खर्च कहाँ पर करे, ठीक है। फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आया कहाँ से, ये पैसे आए कहाँ से और इन्होंने कहाँ पर खर्च किए, ठीक है, ये रेवेन्यू था इनका रुपीज़ में और इन्होंने यहाँ पर एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कहाँ पे किया आपने, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब मैंने आपको हमेशा बताया वो खर्चा करना होता है, स्पेंडिंग होता है, एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ। तो पब्लिक फाइनेंस डील करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को। ये इतना सारा पूरी कहानी बताने का मतलब समझाने का यही है कि ये पब्लिक फाइनेंस जो है गवर्नमेंट ने कहाँ पर से पैसे आए गवर्नमेंट के पास में और गवर्नमेंट ने कहाँ पर खर्च किए, ठीक है। पब्लिक मैंने आपको बताया कि जो हम सब रहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है, हम सब इंडिया में रहते हैं और हमारी रिप्रेजेंटेटिव कौन है, गवर्नमेंट है। हमारी रिप्रेजेंटेटिव कौन है, गवर्नमेंट है, ये याद रखना है। हमारा रिप्रेजेंट कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। और गवर्नमेंट के फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे आए कहाँ से और गवर्नमेंट ने पैसे खर्च कहाँ पे किए। अब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझना, फाइनेंस मतलब रेवेन्यू जनरेट कहाँ से हुआ, पैसे कहाँ से आए, रेवेन्यू, और पैसे खर्च कहाँ पे हुए, एक्सपेंडिचर, ठीक है, पैसे खर्च कहाँ पे हुई, एक्सपेंडिचर है। अब सबको समझ क्या होगा, मतलब इस पूरे के पूरे चैप्टर में नॉर्मली हम यही स्टडी करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस जनरली मीन्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के बजट होते हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं, ये सारे कुछ आ जाते हैं जो हम इन डेप्थ इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। मैंने आपको पहले समझाने के लिए छोटी छोटी सी शॉर्ट स्टोरीज बताई, अब मैंने टर्म्स बता दिए हैं इकोनॉमिक्स के। पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और ज़्यादा डेप्थ में आगे हम चैप्टर में स्टडी करेंगे, इसलिए सारे के सारे वीडियोज़ को पूरी तरीके से अच्छे से देखना। तो आगे इन डेप्थ में हम आपको बताने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस इज़ वन ऑफ द ओल्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे ज़्यादा ओल्ड ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जो हाईलाइट करती है रोल एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। अब यहाँ पर एक और यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है इकोनॉमी के अंदर, हम यहाँ पर जो है ये पब्लिक फाइनेंस क्या करती है, हाईलाइट करती है। पब्लिक फाइनेंस क्या करता है, हाईलाइट करता है कि गवर्नमेंट का इकोनॉमी के अंदर क्या क्या फंक्शन है, गवर्नमेंट का क्या क्या फंक्शन और रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, कि वो क्या क्या करते हैं इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। आपने देखा होगा नॉर्मली न्यूज़ में कि गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए हैं हमारे इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये सारे कुछ गवर्नमेंट के हाइलाइट्स और की रोल होते हैं जो पब्लिक फाइनेंस क्या करता है, हाईलाइट करता है। वो क्या करता है, हाईलाइट करता है। गवर्नमेंट इज़ अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट क्या है, एक फॉर्मल भी इंस्टीट्यूशन है और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, क्रिएटेड बाय द पीपल इन अ स्पेसिफिक रीजन टू परफॉर्म सर्टेन वेरियस फंक्शंस such as protection from external attack, protection of private property of the people, generation of employment, maintaining internal law and order, provision of social needs like education, health, etc. These functions of the government can be classified as। अब यहाँ तक देखो, अब नॉर्मल इसमें समझो। अब ये समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, गवर्नमेंट एक फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो हमने बनाई है। मैंने आपको बोला था ना, गवर्नमेंट को फॉर्म कौन करता है, गवर्नमेंट को फॉर्म कौन करता है, हम खुद फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को। आपको पता है ना, इलेक्शन होते हैं और अगर अभी आप 18 इयर्स के हो चुके हो, ठीक है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और वो 18 इयर्स के हो गए हैं, तो उनके पास राइट टू वोट है, राइट टू वोट, ठीक है। अगर आपका वोटर आईडी बन गया है और आपको पूरा का पूरा अधिकार है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये आपका राइट है कि आप जाएं और वहाँ जाकर वोट करें, ठीक है। जो भी आपको पसंदीदा कैंडिडेट है उसे वोट करना है। तो गवर्नमेंट कौन बनाता है, इन जनरल हम बनाते हैं, हम फॉर्म करते हैं, क्योंकि
बेसिकली वोट तो हम देते हैं ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम खुद चुनते हैं, ठीक है, हम खुद चुनते हैं अपने गवर्नमेंट को, और ये स्पेसिफिक रीजन में परफॉर्म करती है। स्पेसिफिक रीजन मीन्स फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल जो पूरे इंडिया के लेवल, लार्जर लेवल समझो, उसमें पूरा काम करती है। इन जनरल नॉर्मली समझाने के लिए बता रही हूँ, नहीं तो अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे तो मैं इन डेप्थ में समझाऊंगी, लेकिन जनरली समझाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देने के लिए बताती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो पूरे महाराष्ट्र में ही काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट वो पूरे इंडिया की होती है, ठीक है, समझो। तो ये सारे के सारे स्पेसिफिक रीजन में परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे जैसे तालुकास होती हैं, तो वहाँ पर कैसे होते हैं, कॉरपोरेटर होते हैं, तो ये स्पेसिफिक रीजन में परफॉर्म करते हैं। फिर उससे ज़्यादा अगर हम स्पेसिफिक रीजन बात करते हैं तो आ जाती है हमारी सिटीज़, फिर उसके बाद में हमारी महानगर पालिकाज आ जाती है, महानगर पालिका के बाद में हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद में डायरेक्टली हमारी लोकसभा आ जाती है। तो ये सारे अलग अलग स्पेसिफिक रीजन्स के ऊपर काम करती हैं, अलग अलग जो है यहाँ पर। और उसके बाद में अब इनसे क्या यहाँ पर हमें जो है फंक्शंस है, ये क्या क्या करते हैं, देखिए, प्रोटेक्शन देते हैं हमें एक्सटर्नल अटैक। एक्सटर्नल अटैक मतलब जैसे इंडिया के ऊपर अगर अटैक होता है चाइना से और पाकिस्तान या फिर अलग अदर एक्सटर्नल पावर्स मतलब दूसरे देश, कोई भी अलग देश, दूसरा देश कोई भी अटैक करता है तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होगी कि वो हमें प्रोटेक्शन देगी। हमें क्या मिलेगा, हमें प्रोटेक्शन मिलेगा एक्सटर्नल अटैक से। तो हम जनरली गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस और रोल प्ले करती है हमारे लिए, हमें प्रोटेक्शन देती है जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल अटैक से, और प्रोटेक्शन देती है प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके लिए भी हमें प्रोटेक्शन देती है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों के लिए जो काम है एम्प्लॉयमेंट, जनरल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करती है। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मतलब हमारे देश के अंदर कहीं भी दंगे नहीं होने चाहिए, तो ये मेंटेन करती है इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। मतलब पूरी की पूरी कंट्री, जैसे इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पर इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को वोलेट करती हैं, या फिर कोई भी ऐसी जैसे कोई भी दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा होता है तो वो सारा कुछ यहाँ पर मेंटेन करती है इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। मतलब एक देश के अंदर दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा होता है तो वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। ये सब मेंटेन करने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। प्रोविज़न ऑफ सोशल नीड्स जो हमें नॉर्मली एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन। आपने देखा गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो ये सोशल नीड के अंदर आता है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें मैंने आपको समझाया भी था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो ये सारी पॉलिसीज़ बनाने का काम ये सब कुछ कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। हेल्थ के ऊपर देखिए, अभी नॉर्मली हेल्थ के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। जैसे आरोग्य सेतु ऐप, ये किसने बनाई, ये गवर्नमेंट ने बनाई, आरोग्य सेतु ऐप। ये सारे के सारे फंक्शंस जो है ये सोशल नीड के अंदर आते हैं। दिस फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज, कुछ होते हैं यहाँ पे ऑब्लिगेटरी फंक्शन और कुछ होते हैं ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी मतलब ये तो काम आपको करना ही है, भाई आप गवर्नमेंट हो और आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हो, आपको तो ये काम करना ही होगा। ऑब्लिगेटरी फंक्शन मतलब ये आपको करना ही होगा, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, ठीक है। क्या ऑब्लिगेटरी फंक्शंस होती हैं गवर्नमेंट की, प्रोटेक्शन करना एक्सटर्नल अटैक से। एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्शन कौन करेगी, हमारी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बॉर्डर पर नहीं जाती है ऐसा मत सोच लेना, गवर्नमेंट पूरा का पूरा यहाँ पे
प्रिपरेशन करती है कि हमारे देश में एक्सटर्नल अटैक ना हो। और नेगोशिएशन कौन करती है दूसरे देशों के साथ में? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। आपने देखा अभी चाइना का और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था, तो किसने नेगोशिएशन किया था? हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने किया था, ठीक है, उनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ। तो ये सारे नेगोशिएशन कौन कर रहे हैं? गवर्नमेंट कर रही है ना, डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं ना। ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट कर रही है। समझ में आया सबको? एक्सटर्नल अटैक्स से हमारा प्रोटेक्शन करना, नेगोशिएशन करना, या फिर वॉर लाइक एक्टिविटीज़ को यहाँ पर जो है सडनली वहाँ पर रिएक्शन देना, वो सारा गवर्नमेंट ही प्रॉपर वे में वो कंस्ट्रक्ट करती हैं वो सारी चीज़ें। मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा हो रहा था, उसको मेंटेन करने की यहाँ पर कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, ठीक है। ये सारे ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, ये आपको करने ही है, ये गवर्नमेंट को करने ही होते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट को करने होते हैं। ऑप्शनल फंक्शन रहते हैं प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज ये ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ये कैसे होते हैं? ऑप्शनल फंक्शन होते हैं कि अगर एजुकेशन सेक्टर में आपको क्या क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको कोरोना का टेस्ट क्या किया है इन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है कि आप फ्री में करवा सकते हैं। ये हेल्थ सर्विसेज में किसने ऑप्शनल फंक्शन किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। ये किसने किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। तो मैंने आपको बताया स्पेसिफिक रीजन के अंदर भी होता है ये सब। अलग अलग गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए अलग अलग यहाँ पर कर सकती हैं हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन के अंदर। और सोशल सिक्योरिटीज़ लाइक पेंशन देते हैं, ठीक है। अदर जो वेरियस वेलफेयर फंक्शंस होते हैं, ये सारे ऑप्शनल फंक्शन के अंदर आते हैं गवर्नमेंट के। अब नेक्स्ट है मीनिंग नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस टू परफॉर्म द अबव मेंशन फंक्शन। अब ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई थी कि गवर्नमेंट ये करता है, गवर्नमेंट वो करता है, गवर्नमेंट क्या क्या करता है? वॉर लाइक एक्टिविटीज़, और उसमें अपने पूरी की पूरी मेंटेन करता है, प्रोटेक्शन देता है एक्सटर्नल अटैक से। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एडवोकेट एंड एफिशिएंसी एनी गवर्नमेंट नीड्स फंड्स। हर एक गवर्नमेंट को क्या चाहिए होती है? फंड्स, मतलब पैसे तो चाहिए भाई, कुछ भी काम हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या आता है? मनी, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सारी चीज़ें करने के लिए, ये सारे ऑपरेशंस को करने के लिए इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर बनाना है भाई, पुलिस को पेमेंट करना है, डिफेंस के लिए जितने भी बॉर्डर पे खड़े हैं लोग उनको पेमेंट करना है। उसके लिए फंड्स लाएगी कहाँ से गवर्नमेंट? कभी सोचा? तो कभी नहीं सोचा। तो आज पब्लिक फाइनेंस के अंदर पढ़ लेंगे हम कि ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म आते हैं। एजुकेशन सेक्टर में आपको फ़ीस कम करके दी जाती है। गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी और ज़्यादा गवर्नमेंट फ़ीस कम करती है। तो ये फ़ीस कम कहाँ से होती है? ये फ़ीस गवर्नमेंट आपको रिड्यूस करके सब्सिडी के अंदर देती है। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट के फंड्स कहाँ से आते हैं? ये सारे पब्लिक फाइनेंस के अंदर आज हम देखेंगे। ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फंड्स लगते हैं। और ये कहाँ से आते हैं हम आज देखेंगे। सोर्सेज कहाँ से हैं ये यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम स्टडी करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पब्लिक एंड फाइनेंस। पब्लिक इज़ अ कलेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल लिविंग इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब टेरिटरी, मतलब जो जोग्राफिकल बॉर्डर्स है इंडिया के, उसके अंदर यहाँ पर रह रहे हैं मैं और आप, हम पब्लिक हैं, ठीक है। मैं और आप हम पब्लिक हैं। इन इकोनॉमिक्स इट इज़ नीड टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट्स द पब्लिक। मैंने आपको ये सिंपल टर्म में बताया था कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जो हमारा रिप्रेजेंट करती है वो कौन है? गवर्नमेंट। पब्लिक को कौन रिप्रेजेंट करता है? वो गवर्नमेंट करती है। पब्लिक को कौन रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट करती है। फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फाइनेंस का मीनिंग है इनकम और एक्सपेंडिचर। Thus, public finance is nothing but a study of principles of income and expenditure of the government at a central and state and local levels। ये मैंने आपको पहले ही बताया है इंट्रो के पार्ट में कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट का इनकम, गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एट सेंट्रल, मतलब पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के
और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में हमारी महानगर पालिका और जो नगर पालिका है वो आ जाती हैं लोकल लेवल में। और स्टेट गवर्नमेंट में समझो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपली बताने के लिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर हमारे सीएम रहते हैं, और सेंट्रल मतलब जहाँ पे पीएम रहते हैं। ये डिफरेंस आपको जिसको नहीं समझ रहा है उसके लिए था। दिस स्टडी इज़ अंडर द पब्लिक फाइनेंस ब्रांच इन इकोनॉमिक्स। अब ये समझ में आ गया ना सबको, पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है सिंपली गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू हग डाल्टन। अब इनकी जो ये डेफिनेशन है ये याद कर लेनी है सबको, इम्पॉर्टेंट है। और ये हग डाल्टन आगे आप जब फर्दर स्टडीज़ करोगे, हायर स्टडीज़ करोगे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये हमेशा आएंगे। इनकी बहुत सारी डेफिनेशन होती है, तो ये इनकी डेफिनेशन है पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू हिम हग डाल्टन पब्लिक फाइनेंस इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट which are on the borderline between economics and political science। मैंने जो भी आपको इतना सारा समझाया उसमें थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा ना, दीदी इकोनॉमिक्स से हट के तो पॉलिटिकल साइंस समझा रही है, लोकसभा राज्यसभा बता रही है कि लोकसभा में ऐसा होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो आपको लगा होगा ना कि कुछ अलग पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स से, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई मतलब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया। हमारा बजट कौन प्रिपेयर करता है? गवर्नमेंट करती है। तो बजट जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, बट प्रिपेयर कौन कर रहा है? प्रिपेयर कर रही है गवर्नमेंट, मतलब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। इट इज़ कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये इकोनॉमिक्स में ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या बोला गया है, ये एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि ये एक बॉर्डर लाइन है। इट इज़ कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़ विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन विद अदर। ये यहाँ पे जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया पब्लिक अथॉरिटीज़ का है। सिंस वी स्टडी द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल साइंस टू, पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पे बताया है इन्होंने कि गवर्नमेंट की जैसे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, तो पब्लिक फाइनेंस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का पार्ट भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, पार्ट ऑफ दी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पब्लिक फाइनेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कुछ पार्ट स्टडी करता है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिंडले शिराज, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ द फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। अब यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस क्या है? नथिंग बट ये जो प्रिंसिपल्स हैं स्पेंडिंग और रेजिंग ऑफ फंड्स। स्पेंडिंग मतलब कहाँ पर खर्चा हो रहा है, रेजिंग फंड्स मतलब यहाँ पर डेब्ट्स का भी रोल होता है। डेब्ट मतलब लोन को कहाँ पे से ले रहे हैं? पब्लिक अथॉरिटीज़। तो ये सारा कुछ किस में आता है? पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये सारी कुछ मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि पब्लिक फाइनेंस प्रोफेसर फिंडले शिराज क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये स्पेंडिंग भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ स्पेंडिंग मतलब हम खर्चा यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा कर रही है और डेप्थ कहाँ पे से आ रहे हैं मतलब लोन्स, रेजिंग फंड्स मतलब लोन्स कहाँ से इनको मिल रहे हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ को। तो ये सारी डेफिनेशन थी, मीनिंग थी। आई होप सबको समझा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, प्लस स्ट्रक्चर भी मैं अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार याद हो जाएगा तो पूरा चैप्टर बहुत ईजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।